में एक क्वेश्चन आया था कि एक रॉड था बेटा, क्या था? रॉड, जिसका वेट था डब्ल्यू। वेट मतलब समझते हो क्या होता है? वेट मतलब भार, जिसका भार कितना था? डब्ल्यू। यहाँ पर एक चाकू था और यहाँ पर एक चाकू। एक चाकू पी पे है और एक दूसरा चाकू क्यू पर है। ये क्या है? पी और ये क्या है? क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। अरे कितनी है भैया? अच्छा, यहाँ पर इसका डब्ल्यू यहाँ होगा। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है ये? एक्स। समझ गया क्या? तो आपको बताना है नॉर्मल ड्यू टू नॉर्मल नॉर्मल ड्यू टू नाइफ पी एंड क्यू। ठीक है? तो पी एंड क्यू की वजह से कितना विलंब लगेगा ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे? आसान है भाई। ये कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम किसकी बात करेंगे बेटा? अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होगा तो दो चीज होता है। इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज होता है? दो चीज। क्या क्या? नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। अरे हाँ कि ना? नेट फोर्स जीरो करेंगे तो एनपी प्लस एनक्यू बराबर डब्ल्यू। लेकिन मुझे उस चीज की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आंसर जल्दी चाहिए। हाँ कि ना? तो मैं टॉर्क लिख रहा हूँ सीधा, टॉर्क अबाउट पी, टॉर्क अबाउट पी। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है नॉर्मल लग रहा है एनपी लग रहा है। क्या लग रहा है? एनपी। और यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा है कितना लग रहा है? एनक्यू लग रहा है। अरे ठीक है क्या? चलो बताओ, एनपी का टॉर्क कितना हो जाएगा? एनपी का टॉर्क कितना है? डिस्टेंस जीरो है ना? जीरो। हाँ कि ना? अच्छा, डब्ल्यू का बता। डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स कैसे घुमाएगा? नीचे ऊपर नीचे। नीचे ना? कैसे घुमाएगा? नीचे। तो कैसे घूमेगा? ऐसे। तो डायरेक्शन अंदर। अरे सही क्या? अरे हाँ कि ना? फिर एन क्यू, एन क्यू का टॉर्क बता। एन क्यू इंटू डी, एन क्यू इंटू डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? डी। कैसे घुमाएगा? अंदर बाहर। कैसे घुमाएगा रॉड को? यहाँ से ऐसे घुमाएगा। मतलब कैसे जाना है? ऐसे। मतलब किधर आए हैं? बाहर। तो इसका कितना आ गया बेटा? बाहर। अच्छा, टॉर्क को जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जीरो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो टॉर्क पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो डब्ल्यू एक्स माइनस एन क्यू डी भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो एन क्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा? डब्ल्यू एक्स बाय डी। देख, एक लाइन में आया कि नहीं है? फिर एनपी प्लस एनक्यू बराबर डब्ल्यू करके उसमें रखोगे तो इक्वेशन बनेगा। उससे अच्छा उसको भी जल्दी लाना है। तो क्या करेंगे? टॉर्क अबाउट क्यू कर दें। टॉर्क अबाउट क्यू क्या है? जीरो। मतलब इसका टॉर्क तो मर गया, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। तो एनपी का टॉर्क बता दे। एनपी इंटू डी। एनपी इंटू डी। अरे सही है क्या? अरे एनपी यहाँ से कितना दूरी पर है? डी पे। अच्छा, डब्ल्यू कितने दूरी पर है? डी माइनस एक्स। देख एनपी आ गया, डब्ल्यू डी माइनस एक्स बाय डी। बताओ कौन सी तरीका आसान है? यही आसान है। ये तो दो इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन सॉल्व करते रहो। समझ गए क्या? तो टॉर्क किसके किस अबाउट जरूर कर लिया? पी और क्यू के अबाउट। अरे हाँ कि ना? अरे समझ में आया क्या? चलो एक और रॉड है। क्या है भैया? एक और रॉड है। ठीक है, ऐसे रॉड है। कौन है? रॉड है। डब्ल्यू मास एम जी, मान ले एम जी। इधर लगेगा ना एम जी। अच्छा, एक चीज है, यहाँ यहाँ का ना ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 है। क्या है? x1। और ये वाला डिस्टेंस कितनी है? x2। यहाँ क्या लग रहा है? t1। यहाँ का लग रहा है t2। अच्छा, पहला केस नंबर एक लेके चलते हैं। अगर मान ले x1 इक्वल टू x2 है, क्या है? तो t1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? t2। अरे दोनों में वेट सेम जाए। सही है क्या? अच्छा, अगर मैं दूसरा बात करूं कि x1 इज ग्रेटर देन x2 तो t1 इज लेस देन t2। अरे जिधर दूर, अरे जो दूर है, तुम लोग कभी किसी चीज को उठा के देखे हो? पास से उठाओ ज्यादा वजन लगता है कि दूर से उठाने पे? पास से उठाने, दूर से उठाने में ज्यादा वजन लगता है। कैसे बात करते हो? अरे हाँ कि ना? दूर से कि पास? दूर से कि पास? वजन किस में ज्यादा लगता है हमको? महसूस किस में ज्यादा होता है? पास ना? तो जो ज्यादा पास हो गया एमजी के उसका टेंशन ज्यादा। अच्छा, x1 ज्यादा है ना, तो x2 पास है, ये पास होगा तो t2 ज्यादा। हाँ कि ना? उसी प्रकार बताओ, x2 इज ग्रेटर देन x1, बता। t1 इज ग्रेटर देन t2। अरे समझ गए? अच्छा, नीट में एक क्वेश्चन आया था, यहां तक दिख रहा है? यहां तक? अरे नीट का क्वेश्चन दे दो। अच्छा, नीट नहीं एम्स में आया था, वो किस में आया था? एम्स। दे देता हूँ। ऐसा था भैया, ये क्या बना दिया मैं?
है? ये बल्ब है, कौन है? ठीक है, ये डिस्टेंस है y1, कितना डिस्टेंस है बेटा? y, ठीक है। दूसरा, तो बन रहा, ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा, स्कूल में इसको ऐसे रखना था, देखते हैं बनेगा क्यों नहीं बनेगा। तो ठीक है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं? ये क्या बता दूं? दिखेगा कि नहीं? ठीक है, अरे ठीक है क्या, ऐसे जोड़ दिए, ये y1 और ये y2 और ये y3 और ये y, समझ गए क्या? चलो बताओ, सबसे ज्यादा टेंशन किस में लग रहा होगा रस्सी पे, इस पे सबसे ज्यादा टेंशन किस पे लग रहा होगा? y1 की y4, y1 की y4, y1 की y4, y1 की y4, किस पे? y1, y1। तो अगर मैं बोलूं, देखो इसमें दिख रहा है ना हमको y1 इज ग्रेटर देन, y2 इज ग्रेटर देन, y3 इज ग्रेटर देन y4, तो टेंशन 1 इज, टेंशन 2, टेंशन 3, टेंशन 4 कैसे आया? कैसे आया बता दे। मान लो यहाँ टेंशन कितना है बेटा? टी, अरे टेंशन कितना है? टी, टी इंटू वाई, टॉर्क टी इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका टॉर्क, अरे इसका टॉर्क डब्लू, अरे हाँ कि ना? अच्छा डब्लू इंटू ये लेंथ ले ले, कुछ भी ले ले, अरे उससे कोई लेना देना है कि नहीं? मतलब इसको टॉर्क ही लिख दो, टॉर्क लिख दो, तो बता y इक्वल टू टॉर्क बाई टी, अरे हाँ कि ना? अब देख किसका टॉर्क ज्यादा है, किसका y ज्यादा है? पहले का ज्यादा है, तो उसका टेंशन कम। नेट टॉर्क के लिए आना है ना, तो गिरा थोड़ी देना है, उसको बैलेंस करना, रोटेशन ना होना चाहिए ना, तो सेम बैलेंस करना पड़ेगा, सेम मास है सबका, वेट सेम है, अरे हाँ ना भाई। तो y प्रोपोर्शनल टू अपॉन टाउ, टाउ में टी मींस टेंशन, तो y ज्यादा तो टेंशन, तो किस में टेंशन कम होगा? किस पे? की टी पे, y1 पे कि y4 पे? y4 पे क्या होगा, क्या ज्यादा? y4 पे टेंशन और y1 पे टेंशन कम, आगे ना? समझ गए क्या? आगे बढ़े क्या? ठीक है लिखो, इस प्रकार से इक्विलिब्रियम खत्म होता है, ठीक है। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? अच्छा तुम्हारी जिंदगी में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? किसी किसी जिंदगी में लगता है इक्विलिब्रियम है? नहीं है किसी की जिंदगी में, तभी तो तैयारी कर रही है इधर, नहीं तो बढ़िया खाते पीते सोते, नो फोर्स नो टेंशन नो स्ट्रेस, है कि नहीं? तभी पढ़ाई का स्ट्रेस है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है भाई? तो तुम इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं हो? नहीं हो, तो इक्विलिब्रियम होना चाहते हैं कि नहीं? सबसे अच्छा एग्जांपल इक्विलिब्रियम की शादी कर लो, समझ रहे हो? बैलेंस रहेगा दोनों तरफ से। अरे ठीक है, आज बात करेंगे टॉपलिंग, किसकी बात करेंगे बेटा? टॉपलिंग, जिसको बोलते हैं उलटना पलटना, पलटना, या फिर बोलने क्या बोल, लुढ़कना, नहीं नहीं, पलटना ही बोलते हैं, ठीक है, पलटना। इसके एग्जांपल्स दे दूं मैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एक डब्बा था, बातें, कौन था भैया? डब्बा, और बड़ा डब्बा बना देता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा समझ आएगा। ये डब्बा था, दिख रहा है डब्बा? अच्छा एक चीज बताइए, डब्बे पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा? हर जगह लग रहा होगा ऐसे, अरे हर जगह लग रहा होगा, लेकिन हमको सेंटर वाली नॉर्मल से मतलब है। इधर क्या लग रहा होगा भैया? कौन सा? एमजी लग रहा होगा। इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा है, हाँ कि ना? अच्छा चलो, इसको मुझे पलटना है, क्या करना है? टॉपल करना है, क्या करना है? तो ऐसे ही हो जाएगा कि फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे फोर्स लगाऊंगा? इधर 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 इधर, लेफ्ट या राइट लगा दे, तो मेरी मर्जी किया मैं इधर फोर्स लगा दिया, अरे लगा दिया क्या? तो ये टॉपल करेगा कि नहीं करेगा?
अरे फोर्स लगाएंगे तो जरूरी नहीं हो, लेकिन कोशिश तो करेगा इसे घूमने की। जैसे घूमेगा थोड़ा सा इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से सर? इस टाइप से रे। ज्यादा हो गया क्या? बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा हो जाएगा क्या ऐसे? थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया मिटाने का, ध्यान से देखना। इतना आसान कैसे हो गए तुम लोग आजकल? हम्म? ठीक है ऐसे। अब बताओ क्या होगा? भाई एमजी ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे। अरे ऐसा ही लग रहा होगा ना। अच्छा नॉर्मल, नॉर्मल किधर? यहाँ। अरे नॉर्मल शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फोर्स ऐसे ही लग रहा है अभी भी, तो लग रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ फोर्स का टॉर्क किधर है? फोर्स का टॉर्क देखिए, फोर्स ऐसे करना चाह रहा है और एमजी ऐसे रोकना चाह रहा है। अरे हाँ की ना? एमजी रोक रहा है अभी भी, रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? तो अभी भी मुझे पलटने के लिए फोर्स की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं इस वाले सिचुएशन को ऐसे बना दूं तो देखना ध्यान से, दिखा? अरे ज्यादा हो गई क्या? इधर। अब देखिए वाले सिचुएशन को। अब एमजी कहाँ होगा? इधर होगा। अरे हाँ की ना? और नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? ऐसे लगेगा यहाँ से ऐसे। अरे सही है क्या? इसे बहुत, इस पॉइंट के बाद सही है क्या ऐसे? अब बता नॉर्मल ऐसे खुद करना चाह रही है? अबे हाँ की ना? अब नॉर्मल खुद इस पे फोर्स लगा रही है ना? कौन सा वाला फोर्स? घुमाने वाला कि रोकने वाला? घुमाने वाला कि रोकने वाला? अरे घुमाने वाला कि रोकने वाला? अरे समझ गया क्या? मतलब धरती माता कुछ देर तक तो रोकती है कि पलट मत जाए, उसके बाद खुद लगाने लगती है। अरे सही है कि नहीं है? खुद लगा रही है कि नहीं लगा रही है? जैसे एग्जांपल दे दूं मैं? अरे दे दूं? अरे बचपन में वाला पंच, पंच टॉय खेले हुए? अरे इसको जैसे मारते हैं तो पलट के नहीं वापस आ जाता है, पलटता है क्या? अरे पलटता है क्या? इसके बाद उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे बैलेंस होता है कि उसको पलटने से रोक देता है। अरे हाँ की ना भाई? जैसे वाली ये वाली सिचुएशन थी, यहाँ पलटने से रोक रहा है कि पलटने के लिए हेल्प कर रही है, और यहाँ पर हेल्प कर रही है। अच्छा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब ये मास क्या बोलूं इसको, ग्रेविटेशनल पुल बोलूं या वेट बोलूं, क्या बोलूं? वेट। वेट अगर उसका लाइन, वेट का जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना, क्या? किसका? फोर्स का। कौन से फोर्स का? वेट वाला। वेट वाला फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके बेस के अंदर रहा ना, तो रोकने में काम करेगा। अरे देख ये कहाँ है, अंदर है कि नहीं है? और यहाँ देख बाहर आ गया। जब जब ये बाहर आ जाएगा रोकने में हेल्प करेगा कि पलटने में हेल्प करेगा? पलटने। अब मुझे फोर्स की जरूरत है कि अपने आप हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कभी नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा इसका अच्छा एग्जाम्पल, नाव देखे नाव? अरे बड़े बड़े नाव बनाए जाते हैं। अरे हाँ की ना? जहाज, जब हम पानी जहाज कहते हैं, देखना उसका जो सेंटर ऑफ मास है नीचे रखा जाता है, तो उसको जब बनाया जाता है ना, नीचे की जो होती है ना नीचे, वो लोहा वोहा आयरन वायरन सब नीचे रखते हैं। अरे कहाँ रखते हैं? नीचे। उसके बाद वो लकड़ी वकड़ी के तखत वखत कहाँ रखते हैं? ऊपर। अबे देखना नाव में ऊपर लकड़ियां ज्यादा होती हैं और नीचे क्या होती है? क्या रहती है? लोहा। ताकि सेंटर ऑफ मास किधर रहे? नीचे। ताकि सेंटर ऑफ मास का जो एक्शन है, क्या है? एक्शन, वो बेस से बाहर न निकल जाए। अरे हाँ की ना? इसलिए थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अबे थोड़ा बहुत पानी इधर उधर होता तो नाव पलट जाता है क्या? नहीं पलटता। अरे पलट जाता है क्या? अरे हाँ की ना? अच्छा सोच, इसको पलटाना आसान कि इसको पलटाना आसान? किसको पलटाना आसान है? अरे किसको पलटाना आसान है? क्योंकि इसका मास ऑफ, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे। अच्छा जिसका सेंटर ऑफ मास नीचे उसको पलटाना आसान कि जिसका सेंटर ऑफ मास ऊंचे उसको पलटाना आसान? अबे ट्रक जल्दी पलटती की कार? अरे ट्रक की कार। अच्छा तुम लोग रेसिंग कार देखे हो? ट्रक से बड़ा होता है। अरे होता है कि छोटा होता है? अबे कितना भी घुमा लो नहीं पलटता, क्योंकि उसका क्या नीचे होता है। अरे समझ गया कि नहीं समझ? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? अच्छा यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आया
कि अगर इसका हाइट ज्यादा है बेटा, क्या है, हाइट ज्यादा है, क्या है, अरे जिसका हाइट ज्यादा उसको फोर्स ज्यादा की जरूरत की कम फोर्स की जरूरत, कम फोर्स की जरूरत है कि ना, और जिसका हाइट कम ज्यादा फोर्स की जरूरत, सही है क्या। तो लिख दो, टू टॉपल, टू टॉपल एनी ऑब्जेक्ट, टू टॉपल एनी ऑब्जेक्ट मिनिमम फोर्स इज कौन, मिनिमम रिक्वायर्ड force is, the minimum required force is proportional to, क्या रिक्वायर्ड फोर्स इज, एफ एम लिख रहे हैं, अरे हाँ कि ना, एफ रिक्वायर्ड लिख दो, अबे हाँ कि ना, एफ रिक्वायर्ड जो होगी हाइट के क्या होगी, प्रोपोर्शनलिटी, अरे हाँ कि ना, उल्टा बोल दिया क्या मैं, उल्टा बोल दिया मैं, डब्ल्यू की होगी और हाइट की इनवर्सली होगी, अरे समझ गया क्या, अरे हाइट ज्यादा तो फोर्स कम की ज्यादा, फोर्स ज्यादा की कम, अरे फोर्स ज्यादा की कम, और हाइट कम तो, हाइट कम तो, चौड़ाई ज्यादा तो फोर्स ज्यादा की कम, अरे चौड़ाई ज्यादा तो फोर्स ज्यादा की कम, और कम तो, अरे है कि नहीं, अरे तुम्हारे घर में होगा लकड़ी की क्या बोलते हैं उसको, अलमारी, अरे बचपन में ऐसे ऐसे किए होंगे, ऐसे करते हैं तो क्या वो गिर जाता है उधर की वापस आ जाता है, एक एक समय तक वापस आता है, फिर ज्यादा करो तो गिर जाता है, वही वाली कहानी थी कि नहीं कहानी, अरे समझ में आया क्या, अबे आया कि नहीं, आने, अच्छा फोर्स लगाने पर नॉर्मल शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, अरे फोर्स लगा दिया ना इसमें, फिर नॉर्मल शिफ्ट हुई कि नहीं हुआ, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, तो क्या लिखे, ऑन क्या, ऑन एक्टिंग फोर्स, ऑन एक्टिंग फोर्स नॉर्मल, अरे नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल, अच्छा फोर्स लगाने पर नॉर्मल शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। अच्छा एक चीज बता, अभी बता चुका हूँ मैं, ग्रेविटेशनल की जो लाइन ऑफ एक्शन है, वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन है, बेस के अंदर होगी तो क्या होगी, पलटेगी कि नहीं होगी, पलटने में हेल्प तो करेगी कि नहीं, अब जैसे लाइन ऑफ एक्शन से बाहर हुआ तो समझ गए क्या, वेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, वेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट इज इनसाइड द, इनसाइड द बेस, देन क्या होगा, इनसाइड द बेस देन इट अपोज द, बोलो टॉपलिंग, अरे हाँ कि ना, अगर बेस के अंदर हो तो अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, जैसे लाइन ऑफ एक्शन से ज्यादा हो बाहर हुआ तो अरे सपोर्ट करेगा कि नहीं, है यार तुम लोग यार, हाँ कि ना भाई, अच्छा जब जब टॉपलिंग होगा तब तक तीन कंडीशन हो सकती है, अबे ऐसी खतरनाक कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है क्या इसमें, इसमें हो रहा है ना, इसमें फोर्स की जरूरत है कि नहीं है, ग्रेविटेशन रोक रही है, रोक रही है कि सपोर्ट कर रही है, रोक रही है, जैसे लाइन ऑफ एक्शन बाहर हुआ सपोर्ट की अपोज, सपोर्ट, समझ गया कि नहीं समझ गया, यही लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में बोल दो, हाँ यहाँ तक लिखो फिर हिंदी में बोल दूंगा, लिखा दूंगा हिंदी में, टेंशन मत, यहाँ तक आने के बाद बोल देना, क्या करने आया था, घूमने आया था, चालू कर रहा है, क्या चालू कर रहा है, नहीं बता सकता क्या, व्हाट इज मशीन, कोई एक्सप्लेन करके मशीन, अरे दिल्लू मशीन क्या हुआ है, अरे मशीन क्या है, हैं कोकलेन, ये कोकलेन क्या होता है, हैं? अरे क्या होता है, जैसे भी होता है, इसका मास सेम है ना, इसको टॉपलिंग करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, हिंदी में बोलूं, हैं, बोलो क्या,
लिखो। ये डायग्राम बना लिए? नहीं बनाया तब भी लिखो। वस्तु को पलटने के लिए, वस्तु को पलटने के लिए आवश्यक बल बताएं। वस्तु को पलटने के लिए आवश्यक बल बताएं। वस्तु को पलटने के लिए आवश्यक बल बताएं। हो गई ला? अरे हाँ कि ना? दूसरा लिखो। अच्छा एक चीज बता, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो तो पलट जाएगा? सर बोल रहा है। अरे बोला था ना पलटने के लिए दो फोर्स चाहिए, कपल ऑफ फोर्स चाहिए। तो घुमाने के लिए पलटने के लिए मतलब तो एक ही है ना। कपल की जरूरत है कि नहीं घुमाने के लिए? अगर फ्रिक्शन नहीं है कपल, अच्छा कोई दे रखे नीचे फोर्स, तो क्या पलट जाएगा क्या? जब उसको पलटने के लिए फोर्स की जरूरत है, ऊपर फोर्स लगेगा नीचे भी लगेगा। अब नीचे जो फोर्स होता है कौन देता है? फ्रिक्शन। कौन देता है भैया? बिना फ्रिक्शन के पलट दोगे? बता दो। अरे पलट के दिखा दो मुझे, है किसी में हिम्मत? कभी नहीं पलट पाओ। पलट देगा? तेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अरे हाँ कि ना? इसलिए लिखो दूसरा वाला। और फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑफ, हाँ। वस्तु को पलटने के लिए घर्षण बल बताएं। वस्तु को पलटने के लिए घर्षण बल बताएं। वस्तु को पलटने के लिए घर्षण बल बताएं। कौन से बल? घर्षण बल बताएं। अरे ठीक है क्यों? आगे बढ़े क्या कि ना बढ़े? नहीं नहीं, आगे हो गया। आगे लिखो। तीसरा क्वेश्चन, वस्तु को पलटने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल बताएं। वस्तु को पलटने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल बताइए। बनाना। जग सुना सुना लगे, जग सुना लगे, जब कोई रहे ना अपना। हो गया क्या? आगे लिखो। वस्तु को पलटने के लिए न्यूनतम घर्षण बताएं। ठीक है, इधर को मिटा दो कि ना मिटाऊं? मिटा दूं क्या? अरे हाँ कि ना? अच्छा एक चीज तुम यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? अरे ठीक है, क्लियर है, समझ चीजों को। अच्छा जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये वस्तु किस पॉइंट के बाद टॉपलिंग करेगा, किस पॉइंट के बाद घूमेगा, किस पॉइंट के बाद पलटेगा? ए बी सी डी ई, बता। ए बी सी डी लिख दो। आ बा सा डा आ, बताओ किसके अबाउट टॉपल होगा? किसके अबाउट होगा? भाई हवा में है। अरे यार तुम, हवा में टॉपल हो जाएगा, हवा में मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे फोर्स लगाए, यहां से ऐसे घूम गया है। यही ना हुआ ना, तुम ऐसे फोर्स लगाए इस पे, ये दे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इसके बाद घुमाना है, ऐसे घूम गया है कि नहीं? ऐसे फोर्स लगाए और ये ऐसे घूम जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई ये ऐसे है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे पलटेगा। देख कभी दिखे वो पलटते? नहीं देखो, देख लो आज। अरे दिख रहा है किसके अबाउट पलट रहा है? किसके अबाउट? बी। तो मुझे जो भी टॉर्क लिखना है किसके अबाउट लिखना है? बस खत्म। अरे समझ गए क्या? तो ये टॉपल किसके अबाउट करेगा? बी। अरे कोई भी वस्तु लेके फोर्स के अपोजिट वाले पॉइंट के अबाउट करेगा, तो मुझे एक चीज समझ में आया, टॉपल किसके अबाउट करेगा? बी के अबाउट। अरे हाँ कि ना? अच्छा जैसे बी के अबाउट करेगा, तो मुझे एक चीज पता है, जब टॉपल टॉपल होने लगता है तो नॉर्मल फोर्स वहीं से पास होने लग जाता है। अरे बताया बनाया था कि तो नॉर्मल फोर्स इधर से जाता है, हाँ कि ना? अच्छा फ्रिक्शन भी इधर ही लगता है। अरे हाँ कि ना? तो इस पॉइंट के अबाउट ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होने वाला है? जीरो। तो नॉर्मल का टॉर्क कितना होने वाला है? जीरो। और फ्रिक्शन का भी टॉर्क कितना होने वाला है बेटा? जीरो। अरे हाँ कि ना? अच्छा दोनों का टॉर्क क्या होने वाला है? जीरो। अच्छा इसको पलटने हैं तो इधर एमजी भी तो रोकती है इसको। अरे सोच, एमजी रोकेगी कि नहीं रोकेगी? रोकेगी। अगर इसको पलटना है तो एमजी का टॉर्क को बड़ा होना चाहिए, फोर्स के टॉर्क को बड़ा होना चाहिए? अरे पलटना है तो एमजी का टॉर्क बड़ा होना चाहिए, फोर्स का बड़ा। अरे एमजी का की फोर्स कहाँ? अरे एमजी का ज्यादा होगा तो कैसे पलट पाओगे भैया? अरे हाँ कि ना भाई? तो पलटने के लिए किसका मंत्र पढ़ रहा था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सदा सर्वदा
वर एवं वधु को बुलाया जाए, है कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे समझ गए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ऑफ फोर्स इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एमजी। अरे सही क्या? अच्छा इसके वर्ड बता, टॉर्क ऑफ फोर्स कितना? अच्छा इसको ये नहीं दिया था क्या? अरे डब्ल्यू ले ले, क्या ले ले? ए की जगह एच ले ले, क्या ले ले? अरे समझ गए। अच्छा टॉर्क ऑफ एफ बता, टॉर्क एफ बता। अरे एफ इंटू एक्स रे। अरे यहां से ले रहे ना, तो कितनी दूरी है ये? अरे ये ना ये परपेंडिकुलर दूरी भैया, ये होगी ना एक्स। अच्छा उसका बता, एम जी का। एम जी इंटू कितना? डब्ल्यू बाई टू। एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू। अरे डब्ल्यू इज वेट नहीं ना, एफ कितना आगे बेटा? एम जी डब्ल्यू बाई टू एक्स। इतना फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अरे समझ गए क्या? किसके लिए? चलाने की। अरे समझ गए क्या? अच्छा अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है कि नहीं है? कि ये फिसल रहा है, ऐसे फिसल रहा है कि पलट रहा है? पलट रहा है ना, फिसल तो नहीं रहा है। अच्छा पलटता है या रेस्ट में रहता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो किसके इक्वल होता है? अरे जो फोर्स लगाते हैं। अरे हाँ कि ना? तो जो फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? अरे फोर्स के बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा? एम जे डब्ल्यू बाई टू एक्स। अरे समझ गए क्या? तो फोर्स का वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एम जे डब्ल्यू बाई टू एक्स से बड़ी होनी चाहिए। अरे कभी कभी बराबर हो तब भी पॉसिबल है। अरे हाँ कि ना? अच्छा एक चीज बता, अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था? मिनिमम। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ये है ना, एम जी डब्ल्यू बाय टू एक्स। अरे हाँ कि ना? अच्छा मिनिमम चाहिए मुझे, क्या चाहिए? इसको हटा दो, बड़ा कर लेते हैं। क्या चाहिए हमको? मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू क्या चाहिए? अरे मिनिमम चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या चाहिए? फॉर फॉर एफ मिनिमम, फॉर एफ मिनिमम। क्या? एफ मिनिमम। अच्छा एक्स को क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एच भाई। अरे हाँ कि ना? एक्स का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एच। तो एफ का मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? एम जी डब्ल्यू बाय टू एच। हाँ कि ना? ये एफ की मिनिमम वैल्यू आ गई। एफ की मिनिमम वैल्यू कितना आ गई? एम जी डब्ल्यू बाय टू एच। एफ की मिनिमम वैल्यू है, इतना लगाओगे तो बैठ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? अभी सोच, अभी कुछ वो लिखाया था, अरे याद कर, ये लिखाया था ना, देख यही आया कि नहीं? अरे देख, प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दी? अच्छा उसी प्रकार फ्रिक्शन भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अरे फ्रिक्शन मिनिमम भी इतनी ही तो होनी चाहिए, एम जी डब्ल्यू बाई टू एच के भी रुका होता है तो किसके बराबर होता है? फोर्स के ही बराबर होता है। अरे यार, हाँ कि ना यार? अच्छा ये नहीं दिखा होगा यार, है ना? ये वो लास्ट वाला नहीं दिखा होगा, बाकी यहाँ तक तो दिखा होगा। अच्छा लास्ट वाला इधर लिख दें। अरे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? अरे वो फोर्स के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? अरे वो किसके बराबर होगा? एम जी डब्ल्यू बाई। अरे क्लियर है क्या? अरे पक्का? गारंटी? यही हमेशा करना है। अरे ठीक बा। ठीक है चलो। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है? कहाँ पे लग रहा है? ए बाय टू पे। कहाँ पे लग रहा है बेटा? ए बाय टू पे। मास है एम, ये है ए, इसको क्या दे दूं? डब्ल्यू। डब्ल्यू दे दूं? अच्छा एफ। फाइंड फाइंड रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर topple the body in given condition। अच्छा ऐसे कंडीशंस दिया है, उसमें हमको इसको क्या करना है? टॉपल करना है। इसको क्या करना है? पलटना है। पलटने के लिए कितनी न्यूनतम बल की जरूरत पड़ेगी? अरे हाँ कि ना? अरे समझ गए क्या? अच्छा तो एक चीज है, सीधी सी बात, कि टॉर्क ऑफ फोर्स को क्या होना चाहिए बेटा? mg के फोर्स टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? इसका कितना आ जाएगा? एफ इंटू ए बाई टू। एफ इंटू, इसका बता, एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू। टू ने टू को, एफ का वैल्यू कितना आ गया? एम जी डब्ल्यू बाई। हाँ कि ना? एफ का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया?
mg/w/a। अरे यस और नो? तो अगर इसको पलटना है तो कितना फोर्स होनी चाहिए? mg/w/a। अरे समझ गए? अरे समझ गए? अरे समझ गए? इसी को देखते हुए हमारा एम्स ने कौन किसका बजा? अबे किसका बजा? पहले दिन आई उसमें भी बच गया। अरे कुछ भी हो बजा तो ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल। मास कितना दे दें? एम दे दें? अरे हाँ कि ना? और साइड ए दे दें? एड ए दे दें? अरे साइड ए दे दिए? हाँ ये था फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर टॉपल दी व्हाट बॉडी। अरे समझ गया क्या? इसको टॉपल करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए। अरे ठीक है क्या? अच्छा सोच, इसको टॉपल करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए तो मुझे फोर्स कहाँ पे लगाना है? सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे, ऊपर पे, नीचे पे? अरे हाँ कि ना? अबे इसी में लगा दूं, दूसरा डायग्राम बना दो, दूसरा बना देता हूँ ताकि तुम नहीं पता चला एक ही डायग्राम में सब उतार दिए। अरे ठीक है बेटा। अच्छा एमजी तो यहाँ लग रहा होगा, कहाँ? सेंटर ऑफ मास पे। अच्छा टॉपलिंग किसके अबाउट होगा? ए बी सी, बता। ए बी सी कैसे पता? सी के अबाउट भी तो हो सकता है। मेरी मर्जी में फोर्स इधर से लगाऊं, लेकिन हमारी आदत है फोर्स इधर से लगाते हैं। अच्छा मिनिमम फोर्स के लिए मुझे फोर्स यहाँ पे लगाना चाहिए कि यहाँ पे, कि यहाँ पे? अरे मिनिमम फोर्स के लिए यहाँ लगाना चाहिए ना। तो किसी वस्तु को पलटना है, जैसे इसको पलटना है, अरे दिख रहा है ये, तो यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा? यहाँ आसानी से यहाँ से ना, क्या देख थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और यहाँ तो और पलटेगा ही नहीं। अरे समझ गए कि नहीं? तो मिनिमम फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा। अरे समझ गए क्या? अच्छा तो मुझे ये तो डिस्टेंस चाहिए, अरे ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये कितना होगा बताओ? ए होगा। अरे बेवकूफ, ए तो ये है। ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन 60। ए साइन 60, ए साइन 60 मतलब ए इंटू √3/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √3/2। अरे समझ गए क्या? ये कितनी डिस्टेंस है? √3/2। अरे हाँ कि ना? अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? a/2 भैया। तो वही है, ये फोर्स है ना, फोर्स। तो फोर्स का टॉर्क क्या होना चाहिए? mg के टॉर्क से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? हाँ कि ना? मिनिमम के लिए बराबर हो सकता है। अरे यार बताओ टॉर्क ऑफ एफ कितना है? एफ इंटू √3a/2 ग्रेटर इक्वल टू mg इंटू a/2। इसने इसको एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए? mg/√3। अरे हाँ कि ना? तो एफ का मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mg/√3। अरे समझ गए? अच्छा ये एक और क्वेश्चन पूछ लो इसी में। फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर द टॉपलिंग द बॉडी, ये हो गया। दूसरा इसी में, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अरे समझ गए क्या? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर टॉपल दी बॉडी। अरे समझ गए क्या? अच्छा अगर इसको टॉपल करना है तो क्या चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अरे समझ गए क्या? अच्छा एक चीज बता, फ्रिक्शन को क्या होनी चाहिए? अरे फ्रिक्शन को क्या होनी चाहिए? अरे रेस्ट में रहता तो जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। अच्छा अगर ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। अरे सही बात है क्या? अरे किसके बराबर होगा बेटा? mg/√3। अरे बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? अच्छा फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू नॉर्मल। अरे हाँ कि ना? अरे किसके बराबर है? mg/√3। अच्छा नॉर्मल कितना होता है mg? इस केस में नॉर्मल कितना है? mg। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू mg इक्वल टू बेटा mg/√3। इसने इसको, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। अरे समझ गए क्या? तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1/√3। यही पूछा था। ठीक है, उसने बोला था मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा कि इस बॉडी टॉपल कर जाए, तो कितनी होनी चाहिए? 1/√3 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? पक्का? आपके सामने है। एक और है ट्रक। पूरा ट्रक देखे हो? जंगलों में भी ट्रक होता है। अरे हाँ कि ना? 3 चक्के वाला कि 6 चक्के वाला? 12 चक्के। ऐसा ट्रक तो देखी ही होगी।
नहीं देखे हो? ये चलो ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रख दिए, अरे क्या रख दिए, अगर रखा है, अरे रखा है, ऐसा नहीं पलटा टाइप का दिख रहा, रखा है, अरे दिख रहा रखा है, इसका ये है डब्ल्यू, क्या है, अरे ये हाइट कितना देते हैं एच, अरे हाँ कि ना, एच डब्ल्यू और ये एल, अरे क्या है बेटा, अरे हाँ कि ना, एल है वी नहीं है ये, एल फॉर लायन, लायन मीन्स शेर, एच क्या है, अच्छा ये ए से ऊपर जाएगा, अभी अभी रुका हुआ है, अरे रुका हुआ है क्या, क्या है पलट जाएगी, अरे नहीं पलटेगा ना, जैसे ट्रक एक्सेलरेट हुआ तो कोशिश होगी पलटने की, तो ए का मान ले ए से चलने लगे, फाइंड फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट टोपल टोपल ऑफ बॉडी टोपल ऑफ बॉडी ऑफ मास एम टेक्स प्लेस, अरे समझ गए क्या, अरे हाँ कि ना, अरे नहीं है क्या, अरे हाँ कि ना भैया, मतलब आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू बताना है ताकि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, किसका बात करें, फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक सच दैट टोटल ऑफ बॉडी ऑफ मास एम टेक्स प्लेस, समझ गए। अच्छा इसका मतलब किसको पलटना है भैया, अरे किसको पलटना है, बॉक्स को, तो क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। अब सोच इसको, ये किधर पलटेगा, इधर लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट राइट, अरे लेफ्ट राइट, अरे जब भी ट्रक आगे चलेगा तो कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कौन सा फ्रेम, कौन सा फ्रेम, अनावेगी, अनावेगी, जहां जहां अनावेगी वहां क्या लगता है, सूडो फोर्स, कौन सा सूडो फोर्स, छद्म बल, अरे छद्म बल सुने हो, छदम छदम, अरे सुने हो कि नहीं, अच्छा तो छदम बल इस पे लगा इधर, अरे हाँ कि ना भैया, और इधर क्या लग रहा होगा भैया, एमजी लग रहा, अरे हाँ कि ना, अच्छा अच्छा कौन रोकेगा, एमए रोकेगा कि एमजी रोकेगा, एमजी रोकेगा, अच्छा इसको पलटना है तो टॉर्क ऑफ एमए को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टॉर्क ऑफ एमजी, अबे हाँ ना भाई, अबे हाँ ना बोलो, अरे समझ गया क्या, अच्छा टॉर्क ऑफ एमजी कितना आएगा, एम ए इंटू एच बाई टू, अरे यार हाँ एच है तो इतना हाफ एच बाई टू, अरे हाँ कि ना, उसी प्रकार एम जी तो ये कितना, एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू, टू ने टू को, एम ने एम को, एक का वैल्यू कितना आएगा बेटा, जी डब्ल्यू बाई एच, हाँ कि ना, एम मिनिमम कितना आ जाएगा, जी डब्ल्यू बाई एच, हाँ कि ना, ये क्वेश्चन आया था हमारे भाई साहब नेट पे, अरे समझ गए, आसान है कि नहीं, अरे है कि नहीं, हो गया देखो, लिखो भाई लिखो, एक और क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे, चलो ये था अपना गोला, कौन है भैया, गोला भैया, ये आर है, क्या है बेटा ये, आर, यहां से एच हटाइए, एक सीढ़ी है, एच हटाइए क्या है, दिखा सीढ़ी, नहीं दिखा तो और दिखा देते हैं, ले ले, दिख गया सीढ़ी, अच्छा इसका मास ले लो एम, क्या है मास, मास है एम, मास क्या है एम, चलो क्वेश्चन वही है, फाइंड रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर टॉपल द ऑब्जेक्ट, इसको टॉपल करने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी ये बताना है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं रहा, यही बताना है, कैसे बताएंगे, हाँ कि ना भैया, कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, अच्छा एक चीज बता, मिनिमम फोर्स के लिए मैं फोर्स कहाँ लगाऊं, ऊपर नीचे बीच, ऊपर नीचे बीच ऊपर, तो इसमें एक चीज मुझे समझ में आया कि जो फोर्स लगेगा वो यहाँ लगेगा, अरे हाँ कि ना, अच्छा ये किसके अबाउट टॉपल करेगा, किसके अबाउट करेगा टॉपल, ये वाला पॉइंट कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना, इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, देख यहाँ से यहाँ बोला टू आर में कितना हटा दो एच, तो ये कितनी डिस्टेंस, टू आर माइनस एच, अरे हाँ कि ना, अच्छा एम जी यहाँ लगेगा, अरे यार यस और नो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बताओ कितनी है? ये तो आर है। अरे इधर बना देता हूं, देख, ये क्या है, आर है, आर है ना, और ये क्या है, आर माइनस एच। बेटा ये आर है, उसमें से इतना डाल, कितना बचा, आर माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर का रूट, यही डिस्टेंस होगी। तो एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली। तो टॉपर के लिए फोर्स को क्या होनी चाहिए, एम जी के टॉर्क से ज्यादा होनी चाहिए। तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इंटू टू आर माइनस एच, यस और नो, ये कितना आ जाएगा, एम जी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अरे समझ गए क्या, एफ का वैल्यू कितना आ गया बेटा, एम जी बाई टू आर माइनस एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। एफ मिनिमम कितनी आ गई, एम जी बाई टू आर माइनस एच, इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अरे समझ गए क्या, अरे हाँ कि ना, ये टॉपलिंग खत्म होता है। अरे समझ में है, टॉपलिंग वॉपलिंग अच्छे से समझ में आएंगे, कब कैसे टॉपलिंग हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ध्यान रहे, और इससे टफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अरे ठीक है, अरे ठीक है क्या, आगे बढ़े, लिखो इतना फिर आगे बढ़ते हैं, यहीं कब बढ़ जाते हैं, अरे बढ़ जाए क्या, चलो, अरे यार जगह ही नहीं है ना यहाँ, चलो लिखो फिर आगे बढ़ेंगे।